नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच बैठ गई है और लगातार सीबीआई खुलासों पे खुलासे करते जा रही है। इसके साथ ही ईडी ने भी दस्तक दिया इस मामले में और दस्तक के बाद रिया चक्रवर्ती, जिनसे सुशांत सिंह राजपूत की शादी होने वाली थी, उनसे पूछताछ करने लगी। आरोप लगा था पटना के राजीव नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज के माध्यम से, जिसे सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने किया था। उस एफआईआर में कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक प्रताड़ित रिया चक्रवर्ती द्वारा किया जा रहा था। इसके साथ ही और भी आरोप लगाए गए थे, जिसमें कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत के खाता से 15 करोड़ रुपए निकाले गए। इसको ध्यान में रखते हुए अब ईडी लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती के सहित उनके पिता और भाई से भी ईडी जितने भी पैसों का आरोप लगा है उसका ब्यौरा मांग रही है कि आपने जितने भी बिजनेस शुरू किए हैं, जहां जहां प्रॉपर्टी ली है, उन सब के दस्तावेज आप पेश करें। इसके साथ ही अब कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती ने एक बड़ा, कह सकते हैं आप, कि मास्टर स्ट्रोक खेला है। इस मास्टर स्ट्रोक में उन्होंने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। रिया चक्रवर्ती ने एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनावी एजेंडे में रिया चक्रवर्ती को पीसा जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस साल जो चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से अनुशंसा की, सीबीआई जांच की और एनडीए की सरकार है बिहार में। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस अनुशंसा की मंजूरी दी और अब सीबीआई जांच हो रही है। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती ने मीडिया पे आरोप लगाया है कि जिस तरीके की खबरें चल रही है मेरे प्रति, वो मीडिया मुझे गुनहगार साबित करना चाहता है। जहां एक तरफ ईडी लगातार खुलासे कर रही है और रिया चक्रवर्ती फंसते नजर आ रही हैं, वहीं रिया चक्रवर्ती ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डालते हुए नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि अगर बिहार में इस साल चुनाव नहीं होते तो शायद परिस्थितियां अलग होती। बताते चले कि जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, उसके कुछ दिन बाद ही रिया चक्रवर्ती ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमित शाह जी, जो कि गृह मंत्री हैं, उनसे एक बात की थी ट्विटर के जरिए और कहा था कि इस विषय पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो गुनहगार हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अब जब सीबीआई जांच बैठी है तो रिया चक्रवर्ती फंसते नजर आ रही हैं और इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, अर्जी लगा डाली है और इस अर्जी में उन्होंने निशाना साधा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। चुनाव का हवाला देते हुए रिया चक्रवर्ती ने साफ तौर पे कहा है कि सीबीआई जांच उनके ऊपर सिर्फ इसलिए बैठी है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, वहीं सीबीआई जांच जारी है और रिया चक्रवर्ती ने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और आरोप लगाया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने के कारण उन पर कार्रवाई की जा रही है, तो इससे क्या कुछ निकल कर आता है। जब अर्जी लगाई गई है तो उस अर्जी पर किस तरीके का फैसला, किस तरीके से हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट करता है। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।